यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत करते हैं। आज के शाम की प्रेयर में परमेश्वर ने दिन भर संभाल के रखा है। आज के शाम को प्रत्येक लोगों के जीवन में जोड़ा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये सौभाग्य दिया है कि इस समय हम परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं। सो आइए प्रिय भाई बहनों, इस समय परमेश्वर की जीते वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर आज के शाम में अपने वचनों के द्वारा प्रत्येक लोगों से बातें करेगा। आमीन। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन और 13 वचन सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सच में जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करता है, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वही नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। सच में यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को पहली बार ग्रहण करता है और प्रभु यीशु मसीह पर आता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उन्हें अपने संतान होने का अधिकार देता है, वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई है, क्योंकि यीशु मसीह उसके पुराने स्वभाव, पुराने पापों को धोकर अपने लहू से धोकर शुद्ध कर देता है और उसे नया कर देता है। अब वह यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। दोस्तों, यीशु मसीह में ही जब हमने सत्य का आत्मा सुना, उस सुसमाचार और उद्धार की बात को सुना, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है। जब हमने उद्धार की बात को सुना, यीशु मसीह पर विश्वास किया, सुसमाचार पर विश्वास किया, तो अपने प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 22 वचन, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में भर दिया है। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार करके, यीशु मसीह हम पर पवित्र आत्मा की छाप भी कर दी है और बयान में पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भर दिया है। और इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसके 5 वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आज के शाम कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो। जो भी तुम्हारे पास है उसी में तुम संतुष्ट रहो, क्योंकि यीशु मसीह ने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपको कभी छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे। जो भी आपके पास है उसी पर संतुष्ट रहे, बिना लोभ रहित। जब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं तो हमारा स्वभाव भी लोभ रहित होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम संतुष्ट रहो, तुम्हारे पास जितना है उसी में भी तुम संतुष्ट रहो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक लोगों को कभी छोड़ेगा और ना त्यागेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके संग साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपना संतान बना लिया है। आप धन्य लोग हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर आपको कभी भूलेगा ना त्यागेगा। परमेश्वर आपके संग साथ है। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचनों के द्वारा बहुत तरह से आपको ब्लेस करें। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने सिरों को झुकाए और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी
परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। यीशु मसीह आपने अपने वचनों के द्वारा प्रत्येक लोगों से बातचीत किया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के शाम के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आप परमेश्वर पिता कभी भूलेंगे और ना ये त्यागेंगे। परमेश्वर पिता हमारे जीवनों को प्रत्येक लोगों के परमेश्वर पिता लोभ रहित बना दे। परमेश्वर पिता प्रत्येक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। और परमेश्वर पिता जितनों ने यीशु मसीह आपको ग्रहण किया है, आप पर विश्वास किया है, आपके सुसमाचार पर विश्वास किया है, उन्हें आपने यीशु मसीह परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर पिता आपकी बेटी और बेटियां हैं परमेश्वर पिता, और आप हमारा पिता है यीशु मसीह। और यीशु मसीह जितने आपके लोग आपके संतान हैं परमेश्वर पिता आपके बच्चे हैं, उन पर यीशु मसीह आपने पवित्र आत्मा का छाप दिया है, जो परमेश्वर पिता उनके संग साथ रहता है। परमेश्वर पिता उनकी अगुवाई करता है, उनकी सहायता करता है। परमेश्वर पिता हालेलुया। आपने कहा है खुदा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक आत्मा दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। यीशु मसीह आप अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को परमेश्वर पिता जो आपके बच्चे हैं, आपके संतान हैं परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह की परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करे। यीशु मसीह आपने कहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और सारे यहूदिया सामरिया पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आप परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर परमेश्वर पिता अपने बच्चों को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे परमेश्वर पिता कि सारी पृथ्वी के छोर तक आपके बच्चे आपके गवाह बन जाए। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की दानों और वरदानों से उन्हें भर परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस ऐसा करने के लिए परमेश्वर पिता। आज के रात्रि में परमेश्वर पिता प्रत्येक लोगों से बोलना और बातचीत करना, मीठी नींद देना, सुख की नींद देना परमेश्वर पिता। उनकी सारी समस्या, उलझन, चिंता, टेंशन सब मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। अगर यीशु मसीह इस समय परमेश्वर पिता अगर कोई लोग बीमार अवस्था में यीशु मसीह, तो उनकी सारी बीमारियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह ऐसा करने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आपने परमेश्वर की संगति में बना रहा, परमेश्वर के वचनों को सुना। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे ब्लेस करे, आमीन। जय मसीह की शुभ रात्रि।